नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा प्रतिशत टॉपिक चल रहा था और उसमें अब तक 9 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं और उनमें लगभग क्वेश्चन हो गए। वो पिछले वीडियो में हमने परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन किए थे, तो आज से हम करेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन और इनसे हम एकदम जीरो लेवल से देखेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन और फिर आगे हम और भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो भाई, अब तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक प्रतिशत पर, और उसमें हमारे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को कुल मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1500 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल मत कितने हैं? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखना, आप आराम से ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चुनाव में उम्मीदवार कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी, जिनमें 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक तो विजयी हुआ है और एक हारा है। तो इनमें विजयी कौन सा हुआ है कि जिसको 55% मत प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, पहले एक चीज़ देख लो, आपके चुनाव में कुल मत कितने होते हैं। कुल मत हमें यहाँ दे नहीं रखे, कुल मत तो पूछ रहा है, लेकिन हम काल्पनिक मान मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं आराम से। तो कुल मत कितने हो गए? 100%। अब जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? 55%। तो हारने वाले को कितने प्राप्त हो गए वो हम इससे निकाल सकते हैं आराम से कि 100% कुल मत है, जिनमें से 55 तो एक को प्राप्त हो गए जीतने वाले को। तो बच गए कितने? 45% जो हारने वाले को प्राप्त होंगे। तो 45% हारने वाले को प्राप्त हो गए। यह सब हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और वह 1500 मतों से विजय हो गया। कौन विजय हो गया? जो जीतने वाला था वो 1500 मतों से विजय हो गया। तो मत कितने थे? 1500, इनसे विजय हो गया। दोस्तों, ये 1500 मत है ना, वो इनकी जीत का अंतर है। इन दोनों में जीत का अंतर है। और वैसे जीत का अंतर कितना है इन दोनों में देख लेते हैं। इन दोनों में जीत का अंतर आ रहा है दोस्तों 10%। कि 55 में से हम 45 लेस करेंगे तो 10% जीत का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों, परसेंटेज में तो क्या है? जीत का अंतर 10% है। और वैसे दे रखा है 1500 मत 1500 मतों से विजय बता रहा है, तो 1500 हो गए। जीत का अंतर क्या हो गया? 1500। तो दोस्तों, ये क्या हो गया? जीत का अंतर। ये हमेशा जीत का अंतर ही होता है। अब 55% तो जीतने वाले ने प्राप्त किए, 45% हारने वाले ने, तो जीत का अंतर आ गया 10%। तो इस 10% के बराबर क्या है? 1500 है। 10% के बराबर क्या है? 1500। अब हम आराम से बता सकते हैं। अब इसमें चाहे हमें उम्मीदवारों के अलग अलग मत पूछे तो भी बता सकते हैं, कुल मत भी बता सकते हैं, सब अपने हाथ में हो गया। तो दोस्तों, 10% है। अब कुल मत कितने हैं? 100%। 10% के बराबर 1500 है, तो कुल मत है 100%, तो 100% का मान चाहिए। तो पहले 1% का मान निकालते हैं। 1% का मान निकालेंगे 1500 बटे 10। 1500 में 10 का भाग दे देंगे और क्या आ जाएगा? 1% का मान 150। अब 1% का मान 150 आ गया और कुल मत कितने हैं? 100%। तो 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का मान आ जाएगा 100 मल्टीपल 150। 100 मल्टीपल 150, तो क्या आ गए? कुल मत 15,000। 100% की वैल्यू क्या आ गई? 15,000। यही हमारे कुल मत है। तो दोस्तों, ऐसे आराम से निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं हम। अब आपको चाहिए इसमें, मान लो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये देखने हैं आपको। तो आराम से निकाल सकते हैं आप। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले परसेंटेज में? 55%। 55% की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू 150 थी, तो 55% की वैल्यू आ जाएगी 55 मल्टीपल 150 और इसको मल्टीपल कर लेंगे तो ये 0 तो वैसे की वैसे आ जाएगा। और 15 को 5 से मल्टीपल किया 75, कैरी आ गया 7। फिर 15 को 5 से मल्टीपल करेंगे 75 और 7 कितने हो गए? 8250। तो क्या आ गया? जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गए। और हारने वाले उम्मीदवार को एक तो हम 45% की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास
कि 8250 तो इसके आ गए, बाकी बच गए जो इसके आ गए। टोटल कितने थे 15,000, 8250 इसके आ गए, बाकी बच गए जो इसके आ जाएंगे। तो हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे 45% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। 45% की वैल्यू आ गई 45 मल्टीपल 150। 45% की वैल्यू आ गई 45 मल्टीपल 150। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो इसके वोट आ जाएंगे 0 तो वैसे कि वैसे आ जाएगा। 15 को 5 से मल्टीपल किया 75, 75 में 5 और 7 कैरी आ गया। फिर 15 को 4 से मल्टीपल करेंगे 60, 60 और 7 67, 6750 किसके आ गए, इसके आ गए। और इसके कितने आए थे 8250। तो ऐसे हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे हम पहले इसके निकाल लें और बाकी बच गए जो इसके आ जाएंगे 15,000 में से, टोटल में से लेस कर देंगे। और चाहे हम इसके निकाल सकते हैं जीतने वाले के, फिर इसके लेस कर देंगे। तो दोस्तों आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं, एक बार और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार कौन कौन से, ए और बी, 2 उम्मीदवार है, जिनमें एक तो जीतने वाला है और एक हारने वाला है। और जीतने वाले को कितने वोट मिले 55%, जीतने वाले को 55% वोट मिले। तो बाकी बस कुल मत कितने हैं 100%, और 100 में से 55 लेस करेंगे तो बी को कितने मिल जाएंगे 45%। और दोस्तों अब इसमें इनमें हार और जीत का अंतर कितने का आ गया 10% का। और वैसे मतों में कितना है 1500 मतों का, मतों में 1500 है, 10% की वैल्यू 1500 आ गई तो 1% की 150। अब 100% की कितनी आ गई 15,000। तो ऐसे आराम से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटिव अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को कुल मतों के 42% मत प्राप्त हो गए और वह 3200 मतों से हार गया। तो बताओ चुनाव में कुल मत कितने हैं, यह क्वेश्चन है और यह बताना है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ सोच नहीं है, वैसे उसी तरीके से होगा। तो इसमें भी 2 उम्मीदवार है, एक तो ए है और एक बी है, 2 उम्मीदवार है। इसमें भी 2 उम्मीदवार है। अब इसमें एक उम्मीदवार को कुल मतों के 42% मत प्राप्त हुए, मान लो एक को प्राप्त हो गए 42%। और कुल मत कितने हैं, कुल मत दोस्तों हम 100% मान सकते हैं। तो कुल मत कितने हो गए 100%, कुल मत हो गए 100%। अब मान लो एक को 42% प्राप्त हो गए तो बी को कितने हो गए 100 में से 42 लेस कर देंगे, 100 में से 42 लेस करेंगे तो 58% मत किसको प्राप्त हो रहे हैं बी को। अब दोस्तों इनमें परसेंटेज में वैसे ही दिख रहा होगा आपको कि जीत रहा कौन सा है, हार रहा कौन सा है। जिसके ज़्यादा मत हो गए वो जीत गया और जिसके कम है वो हार गया। अभी अब मैं इतना पता है कि ये बी जीत रहा है, लेकिन कितने मतों से जीत रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि वह 3200 मतों से हार गया। कौन हार गया, ए हार गया, तो बी जीत गया 3200 मतों से। तो बी जीत गया 3200 मतों से। अब वैसे दोस्तों इनमें देखो आप, इनमें जीत का अंतर कितने का आएगा, इनमें 42 में से 58 में से 42 लेस कर देंगे, 58 में से 42 लेस किया तो 16। तो इनमें जीत का अंतर कितने का आ गया 16% का। इनमें जीत का अंतर कितने का आ गया 16% का। और वैसे जीत का अंतर कितना है हमारे पास, जीत का अंतर है हमारे पास 3200। वैसे जीत का अंतर कितना है 3200 और परसेंटेज में 16%। वही दोस्तों वही काम करना है। अब ये मान आ गया हमारे पास, तो इस 16% के बराबर क्या है 3200 है। इस 16% की वैल्यू क्या है 3200, क्योंकि इन दोनों में जीत का अंतर परसेंटेज में 16% है और वैसे मतों में 3200 है। तो 16% की वैल्यू कितनी आ गई 3200। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 3200/16। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200। अब 1% की वैल्यू 200 आ गई तो 100% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू आ गई 100 × 200, तो कितनी आ गई 20,000। कितनी आ गई 20,000। तो कुल मत कितने हो गए 20,000। अब हम यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं कि ए को कितने मत प्राप्त हुए और बी को कितने मत प्राप्त हुए। ए की वैल्यू 200 है तो आराम से निकाल सकते हैं। 42% की वैल्यू निकालनी है तो 42 को 200 से मल्टीपल कर दो तो कितने आ जाएंगे, 42 को 200 से मल्टीपल करेंगे और आ जाएंगे 8400। आ गए। ए को कितने प्राप्त हुए 8400 और बाकी 20,000 में से जो बच गए ना
वो किसको प्राप्त होंगे, बी को, क्योंकि 58% है, 42% तो इसको प्राप्त हो गया, 58% इसको प्राप्त हो जाएंगे। तो 20,000 में से लेस करके भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। तो वैसे प्राप्त होंगे, मान लो 58 को 200 से मल्टीपल कर दो कि 1% की वैल्यू 200 है, 58 की कितनी हो जाएगी, 58 को 200 से मल्टीपल कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0, 6 और 11, 11,600, 11,600 इसको प्राप्त हो गए, 8400 इसको प्राप्त हो गए। तो हम आराम से निकाल सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों मान लो आपको वो चाहिए कि मान लो इनमें से मान लो एक उम्मीदवार को 36% मत प्राप्त हुए और एक उम्मीदवार को बाकी मतलब कितने बच गए, 64% मत प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को 36% और एक को 64%। अब आप इनमें जीत का अंतर निकालना चाहते हो तो इनको आपस में कर सकते हैं हम लेस। 64 में से 36 लेस कर देंगे तो इनमें से आ जाएगा 28%। तो जीत का अंतर कैसे कितना आ जाएगा, 28%। तो जीत का अंतर कैसे निकलता है कि जो ज़्यादा होते हैं ना वोट, उनमें से कम लेस कर देते हैं तो अपने आप जीत का अंतर आ जाता है। तो देखते हैं इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कुल मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में कुल मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हो गए और वह 1800 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ कुल मत कितने हैं। अब दोस्तों इसमें भी वही दो उम्मीदवार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में दो उम्मीदवार तो है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि पिछले क्वेश्चन में तो क्या है, टोटल मत दे रहे कितने, अब इनमें क्या हो गया, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। अब कुल मत कितने हैं, कुल मत हम 100 मान रहे थे इतनी देर, 100% मान रहे थे। कुल मत कितने हैं, 100%। अब इनमें इनके वैध मत निकालेंगे तो 10% मत तो अवैध घोषित कर दिए गए, तो 100 का 10% खुद 10 आता है, तो 90% मत बच गए जो वैध मत है। वैध मत कितने बच गए, 90%। और 10% कितने, 10% क्या हो गए, अवैध मत हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। अब इनमें जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत कितने हैं, पहले तो वैध मत है 90, 90 को हम दोस्तों यहाँ से 100 मान सकते हैं। 90 को भी हमने यहाँ से 100 मान लिया, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ से हम इसको 100% मान सकते हैं। अब इसका 60% तो किसको प्राप्त हुआ, जो जीतने वाला उम्मीदवार था। तो एक को ही मान लेते हैं हम जीतने वाला उम्मीदवार, एक को कितना प्राप्त हुआ, 60%। और कुल मत कितने हैं, 100%। तो 100% में से 60 तो इसको प्राप्त हो गए, तो इसको कितने होंगे, 40% मत प्राप्त हो गए, 40% मत प्राप्त हो गए। अब जीतने वाला उम्मीदवार 1800 मतों से विजयी हो गया, तो इनमें जीत का अंतर कितने का आ रहा है, जीत का अंतर आ रहा है दोस्तों 1800 का, जीत का अंतर 1800 का आ गया। और वैसे जीत का अंतर कितना है कि 60 इसको प्राप्त हुए, 40 इसको प्राप्त हुए, इनमें जीत का अंतर कितना है दोस्तों, 20 का। इनमें जीत का अंतर कितने का आ गया, 20% का आ गया परसेंटेज में। और वैसे जीत का अंतर कितना है, 1800। तो इस 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। इस 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। अब यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं कि पहले तो हम इस 100 का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो 90% था उसी को हमने 100 माना था, तो यहाँ से पहले 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो हमने यहाँ पे 90 माना था उसको हम 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, ये 90% है और फिर 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले इस 90% की वैल्यू आएगी जिसको हमने 100 माना था, तो 1% की वैल्यू, अब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1800 बटे हुए 20, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 90। अब 1% की वैल्यू 90 आ गई, तो इस 100% की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो इस 100% की वैल्यू आ जाएगी 90 मल्टीपल 100, तो क्या आ जाएगा, 9000। अब दोस्तों इस 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 9000। तो इस 100 को 90 को ही तो 100 माना था हमने, तो इस 90 की कितनी वैल्यू आ गई, 9000। अब दोस्तों 90% की वैल्यू 9000 है, 90% की वैल्यू 9000। हमें चाहिए क्या, कुल मत कितने हैं, 100%, 100% निकालना है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो
तो 9000 में 90 का भाग दे देंगे, 9000 में 90 का भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी 100। अब 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, 100 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 10,000 आ जाएगी 100% की वैल्यू। तो कुल मत कितने आ गए, कुल मत आ गए 10,000। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इस तरीके में थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और तरीका देखते हैं आराम से, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये भी बेस्ट है वो भी बेस्ट है। तो दोस्तों देखते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, दो उम्मीदवार है ए और बी, और अब इसको जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के कितने मत प्राप्त है, 60%, और हारने वाले को 40%। वैध मत कितने हैं, 90%, वैध मत 90% है। अब दोस्तों वैसे जीत का अंतर दे रखा है कि वह 60% मत प्राप्त करके 1800 मतों से विजय हो गया। तो जीत का अंतर कितना है, 1800 है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पता अभी जीत का अंतर कितना है। तो इनमें देख लेते हैं जीत का अंतर कितना आ रहा है, 60, जीतने वाले को 60, हारने वाले को 40, तो जीत का अंतर आ गया 20% का। लेकिन ये 20% है वैध मतों का 20%, वैध मत कितने हैं 90%, और 90% का हम 20% निकाल लेंगे। 90% का 20% आएगा दोस्तों 18, 90% का 20% क्या आ गया 18। अब वैध मतों का 20% 18 हो गया। 18% की वैल्यू क्या आ रही है, 1800। वैसे जीत का अंतर 18 आ रहा है और वैसे कितना है, वास्तविक मान कितना है 1800। तो 18% की वैल्यू क्या आ रही है 1800, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 100। 1800 में 18 का भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगी 1% की वैल्यू। और कुल मत कितने हैं, कुल मत हमने माने थे 100%, तो कुल मत 100% है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, 100 को 100 से मल्टीपल कर लेंगे 10,000। अब इसमें क्या है, हमने वैध मतों के 20% निकाले क्योंकि जीत का अंतर 20 का था, और उसमें क्या है इसको 100 माना था हमने। तो दोनों तरीके ही बेस्ट है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो आप। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 35% मत प्राप्त हुए और वह 1800 मतों से हार गया। तो बताओ चुनाव में कुल मत कितने हैं। दोस्तों वही पिछला क्वेश्चन क्या था उसी तरीके से है, ये क्वेश्चन उसी से तरीके से हो जाएगा। तो कुल मत कितने हैं हमारे पास, कुल मत है 100%, 100% मत है, इनमें 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने बच गए। अब 20% अवैध घोषित कर दिए तो 100 का 20% कुछ 20 होता है, तो 80% क्या बच गए, वैध मत। अब हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो दो उम्मीदवार हैं ए और बी, दो उम्मीदवार हैं जिनमें हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 35% मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना हुआ, वैध मतों का 35%। अब यहाँ से भी इसको हम 100 मान सकते हैं, लेकिन हम वैसे ही करेंगे। तो 35% इसको प्राप्त हुआ वैध मतों का, और ये खुद 100% होता है, तो 100 में से 35% तो इसको प्राप्त हो गए, तो इसको कितने हुए 65%। अब इस 100 की जरूरत नहीं है हमें, अब यहाँ से ही करेंगे हम आराम से। तो 35% किसको, 35% तो हारने वाले को प्राप्त हो और जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हो गए। और वैसे जीत का अंतर कितने का है, तो वह 1800 मतों से हार गया। कौन हार गया, ए हार गया 1800 मतों से। इसको 65 प्राप्त हुए, इसको 35 प्राप्त हुए, तो ये 1800 मतों से हार गया। अब यहाँ से देखते हैं हम जीत का अंतर कितना आ रहा है। 65 में से 35 लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 30%। जीत का अंतर कितना आ रहा है, 30%। और वैसे जीत का अंतर कितने का है, 1800 मतों का। कितने का है दोस्तों, 1800 मतों का। वैसे 1800 मतों का अंतर है, और वैसे परसेंटेज में 30% है। ये 30% किसका है, वैध मतों का, और वैध मत कितने हैं 80%। तो ये अंतर 30% के बराबर है, वैध मतों के 30% के बराबर। तो 80 का 30% निकाल लेंगे हम आराम से। तो 80 का 30% आ जाएगा दोस्तों 24% आ रहा है। 80 का 30% क्या आ रहा है, 24%। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि 24% आ रहा है
जीत का अंतर 24% आ रहा है अवैध मतों का, तो 24% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1800। तो दोस्तों इस 24% की वैल्यू आ जाएगी 1800, 24% की वैल्यू आ गई 1800। अब कुल मत कितने हैं, कुल मत है 100 और वैध मत कितने हैं 80%। तो यहाँ से हम वैध मत भी बता सकते हैं कि वैध मत कितने हैं, कुल मत भी बता सकते हैं, तो जो पूछे वही बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल मत पूछ रहा है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1800 बटे हुए 24। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 1800 बटे 24, ये आ गई। और अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100%, कुल मत कितने हैं 100% और 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1800 बटे हुए 24 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से 4 से ये 6 बार और 4 से 25 बार कट रहा है, 4 से 24 तो 6 बार कट गया और ये 25 बार कट गया। और ये यहाँ से कट रहा है 6 से 3 बार, तो 300 बार। अब यहाँ क्या बच गया, 300 मल्टीपल 25, ये बच गया। तो इसको 25 को 300 से मल्टीपल करेंगे तो 7500, 7500। कुल मत कितने आ रहे हैं 7500। अब दोस्तों 100% की वैल्यू आ गई 7500 और कुल मत भी 7500। अब मान लो आपको पूछ रहे कि वैध मत कितने हैं, तो यहाँ से हम वैध मत भी बता सकते हैं कि वैध मत कितने हैं 80% है। और 1% की वैल्यू क्या है 1800 बटे हुए 24, 1% की वैल्यू क्या है 1800 बटे हुए 24। ओ तो हम 80% से मल्टीपल कर सकते हैं इसको। और एक क्या है कि 7500 है कुल मत, इसका भी 80% निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम आराम से। तो करते हैं, तो कुल 1% की वैल्यू थी 1800 बटे हुए 24 और वैध मत कितने हैं 80%। तो यहाँ से कर लेंगे हम, 4 से ये 20 बार, 4 से ये 6 बार और 6 से ये 3। अब 300 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6000। तो कितने आ गए वैध मत, कितने आ गए 6000। और जो बच गए 75 में से 1500 वो कितने हैं अवैध मत। अवैध मत कितने आ गए फिर 1500 और वैध मत कितने आ गए 6000। तो यहाँ से हम अलग अलग सभी के मत बता सकते हैं आराम से। तो दोस्तों देखते हैं इसको एक बार और। तो एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मत 100% है, इनमें से 20% अवैध घोषित कर दिए, तो वैध मत कितने बच गए 80%। और 80% वैध मतों का 35% तो क्या है ए को मिला, और मतलब जो बच गया 65% वो बी को मिला। हारने वाले उम्मीदवार कौन है, ए है। ए को 35% मत मिले जब वो 1800 मतों से हार गया, और वो 35% मत मिले वैध मतों के। तो दोस्तों इनमें जीत का अंतर है 30% और वैध मतों का 30% क्या आ रहा है 24 आ रहा है। वैध मतों का 30% क्या आ रहा है 24 आ रहा है। इस 24% की वैल्यू क्या है 1800। 24% की वैल्यू क्या है 1800, क्योंकि वैसे जीत का अंतर आ रहा है 1800 और इसमें जीत का अंतर परसेंटेज में आ रहा है 24%। अब 24% की वैल्यू 1800 है तो 1% की 1800 बटे 24 और 100% की आ गई, मतलब कुल मत आ गए 7500। और यहाँ से हमने वैध मत भी निकाले, वैध मत आ गए 6000, अवैध मत आ गए 1500। तो हमने सभी चीज़ें निकाल ली। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले और जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तथा आगे बोल रहा है कि एक प्रत्याशी ने वैध मतों के 75% मत प्राप्त किए जो 9261 थे। तो इस चुनाव में कुल मत कितने हैं, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है टिपिकल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं इनमें कुल मत कितने हैं हमारे पास। कुल मत हम मान रहे थे अब तक 100% मान रहे थे कुल मत कितने हैं 100%। अब इनमें से क्या है कि चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, बाकी 25% ने मत नहीं डाले। तो इनमें से 25% लेस कर देंगे तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। फिर आगे बोल रहा है कि जो 75% मतदाताओं ने मत डाले उनमें से भी 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों यहाँ से इसको भी हम 100 मान लेंगे और इनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो बच गए कितने 98%। मतलब 98% लोगों ने मत दिए 2% मत अवैध घोषित करने के बाद।
फिर एक प्रत्याशी को क्या है कि वैध मतों के 75% मत प्राप्त होते हैं। अब हमारे पास वैध मत कितने हैं? वैध मत है ये 98%, वैध मत है 98%। इसमें से क्या है 75%, एक प्रत्याशी ने 75% मत प्राप्त किए। 75 तो एक नहीं कर लिया, जो कितने थे 9261 थे, जो कितने थे 9261। अब इसको भी हम 100 मान लेंगे, यहाँ से इसको भी हम 100 मान लेंगे। तो ये कितने थे 9261, कौन से थे? जो इसके 75% थे, इसके भी 75% थे 9261। तो इस चुनाव में कुल मत कितने हैं? तो कुल मत बताने हैं हमें। अब दोस्तों इसमें क्या है, स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ेगा हमें। तो कुल मत 100% है, लेकिन इसके क्या है 25% मतदाताओं ने वोट मत नहीं डाले, जो 75% हो गए। फिर इसको भी हमने 100 माना, तो इसमें से क्या है 2% मत क्या है अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए, तो बच गए कितने 98। अब 98% का भी 75% मत प्राप्त किए, जो 9261 थे, वो क्या है 9261। अब यहाँ से 98% को भी हमने 100 मान लिया, तो इसका 75% क्या है 9261। तो इस 75% की वैल्यू क्या है? इस 75% की वैल्यू है 9261। तो यहाँ से स्टेप वाइज स्टेप करते जाएंगे आराम से, और हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो पहले हम इस 100% की वैल्यू निकालेंगे। पहले जो वैध मत है ना, तो पहले हम वैध मत निकालेंगे पूरे, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो 75% की वैल्यू क्या है 9261। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू आ गई 9261 बटे हुए 75, ये आ गई 1% की वैल्यू। अब 1% की वैल्यू आ गई, तो पहले इस 100% की वैल्यू निकालेंगे। ये है टोटल हमारे पास वैध मत, ये क्या है वैध मत। अब 100% की वैल्यू आ जाएगी 9261 बटे हुए 75 इंटू 100। 100% की 1% की वैल्यू ये थी, तो 100% की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आगे करते हैं। ये 25 से 4 बार कट रहा है, और ये 25 से 3 बार, और ये 3 से कट रहा है, ये 3087 3087 से कट रहा है। अब इस 3087 को यहाँ से 4 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है, तो ये आ जाएगा 12348। कितना आ जाएगा 12348। अब ये क्या आ गए वैध मत आ गए 12348 वैध मत आ गए। अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया 12348। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब इसको क्या माना था हमने 98% माना था, तो इसको क्या माना था हमने 98%। तो 98% की वैल्यू है 12348। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू आ जाएगी 12348 बटे हुए 98, ये आ गई यहाँ से। फिर इसको अब यहाँ से अब इसको क्या माना था हमने इस 98% की ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो जिनमें क्या थे, जिनमें 75% मतदाता थे जिन्होंने वोट डाले, जिनमें वैध भी थे अवैध भी थे। तो यहाँ से इस 100 की वैल्यू आ जाएगी, जो वैध भी थे अवैध भी थे, जो 75% मतदाताओं ने वोट डाले। तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस 100 की वैल्यू आ जाएगी 12348 बटे हुए 98 इंटू 100, क्या आ जाएगी 100। अब यहाँ से करते हैं। तो 2 से कट रहा है 50, और 2 से कट रहा है कितनी बार 49। फिर आगे यहाँ से 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 बार, और यहाँ से कट जाएगा 7 से कटेगा ये 49, 1764 बार। यहाँ से 1764 बार कट गया ये। तो आगे 100% की वैल्यू आ जाएगी 1764 मल्टीपल 50। तो यहाँ से करेंगे इसको 1 0 थे, और ये 1 0 और आ गया। फिर यहाँ से आ जाएगा 5 को 6 से मल्टीपल किया 30, कैरी था हमारा 2, 32 हो गया, कैरी आ गया 3, 5 7 35 और 3 38, कैरी आ गया 3, 5 1 5 5 3 8, कितने आ गए 88,200 आ गए। कौन से 100 की वैल्यू आ गई यहाँ से, जो 75% मत। ये अभी दोस्तों इसमें 7 का भाग और देना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ से 7 को भूल गया था मैं।
तो यहाँ से 88,200 आ गए, इसमें अब 7 का भाग और देना पड़ेगा, तो यहाँ से दे लेंगे 7 का भाग। तो यहाँ से देंगे तो 1, ये आ गए 12,600। तो कितनी आ गई 100% की, इस 100% की वैल्यू आ गई 12,600, इस 100% की वैल्यू आ गई 12,600। अभी ये मत कितने आए हैं हमारे पास, जो क्या थे, जो जिन मतदाताओं ने अपने मत डाले, अभी तक कुल मत नहीं आए, अभी तक कुल मत नहीं निकले। किन मतदाताओं, 75% मतदाताओं ने मत डाले, यह भी 75% की बराबरी है, तो ये मत डाले। अभी कुल मत है हमारे पास 100%, और तो 75% की वैल्यू है 12,600। तो यहाँ से हम इस 100% की वैल्यू निकालेंगे, जिससे क्या है हमें कुल मत प्राप्त हो जाएंगे। तो 1% की वैल्यू आ गई 12,600 बटे हुए 75, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 12,600 बटे हुए 75 मल्टीपल 100। तो इसको यहाँ से हल करेंगे 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, और इसको काटने पर हल करने के बाद आएगा 16,800। तो कुल मत कितने आ गए 16,800। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी हमारी प्रैक्टिस होती ना, तो आराम से ये कैलकुलेशन हम आराम से मन में भी कर सकते हैं, माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आराम से कर लेंगे। तो देखते हैं अगला एक तरीका और देखते हैं। इसमें क्या है, ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, आपके समझ में भी नहीं आएगा, फिर भी ये, लेकिन ये समझने वाला ही है। तरीका तो वैसे खोल के बताया गया है, लेकिन अब आप करेंगे छोटे तरीके से कि आपको टाइम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में ऐसे करने बैठोगे तो। लेकिन ये क्या है कि इससे क्या हमारा बेस मजबूत हो जाता है। इस टाइप से करेंगे ना हम, तो बेस मजबूत हो जाएगा हमारा। तो करते हैं हम उस तरीके से जो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा हमारे, कि कुल मत कितने हैं। कुल मत माने थे, वैसे तो हम 100% मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे, अक्स। कुल मत कितने हैं, अक्स। अब यहाँ से आराम से निकाल लेंगे कि कुल मत अक्स है, जिनमें से 25% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो अक्स का 75% तो मतदाताओं ने मत डाले ना अपने, अक्स का 75% मतदाताओं ने मत डाले। इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2% मत अवैध हो गए, तो जो बच गए, जो कितने हैं 98% मत तो अभी भी है हमारे पास, 2% तो अवैध कर दिए, तो 98% निकाल लेंगे। इसका 98% आ गया, अक्स का 98% और आ गया। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तथा बाद में क्या है कि एक प्रत्याशी ने वैध मतों के, वैध मत कितने हैं हमारे पास 98%, वैध मतों के 75% मत प्राप्त किए, वैध मतों के 75% मत प्राप्त किए, जो किसके बराबर थे 9,261 के बराबर थे, जो किसके बराबर थे 9,261। तो यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से इतने से क्वेश्चन, मतलब इतनी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात वही है, उसको हमने थोड़ा खोल के कैलकुलेशन कर ली थी, और इसको यहाँ से क्या है कि वैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, बात वही है। लेकिन तो यहाँ से करेंगे, तो ये कट रहा है 25 से 4 बार और ये 3 बार, और ये 25 से 4 बार और ये 3 बार, और ये 2 से कट रहा है 49 और 2 से 50। तो यहाँ तक कट रहा है। तो अब ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा 9, 2, 6, 1 मल्टीपल 4 मल्टीपल 50 मल्टीपल 4, और ये इसके भाग में आ जाएगा 3 मल्टीपल 49 मल्टीपल 3, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16800। इसको हल करेंगे, यहाँ से इसको हल करने के बाद आ जाएगा 16,800। तो कुल मत कितने आ रहे 16,800। बाकी ये तरीका भी सही रहेगा, वो तरीका भी सही रहेगा, आप कोई से तरीके से कर सकते हो। उस तरीके में क्या है कि थोड़ा लंबा पड़ गया था, तो लंबा क्या था उसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं है। और कैलकुलेशन इसमें भी है, वही बात है। तो आराम से कर सकते हो आप दोनों तरीकों से में, कोई से भी, कि जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आएगी उसमें तो कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।